हेलो दोस्तों। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं, जहां पर हम देख रहे हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर आप पहली बार हैं हमारे चैनल पे तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की। तो हम कहाँ पे थे दोस्तों, आपको बता दें कि हम रीत काल देख रहे थे और रीत काल को हमने तीन भागों में बांटा था, प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटा था, रीत सिद्ध, रीतबद्ध और रीत मुक्त। तो हमने रीतबद्ध कभी देख लिए थे, अब रीत सिद्ध देखेंगे और रीत मुक्त देख करके आज ही हम रीत काल को समाप्त कर देंगे। उसके बाद हमारा आधुनिक काल स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रीत सिद्ध का। देखिए, जिन कवियों ने रीत निरूपण ग्रंथों की रचना नहीं की लेकिन रीत की जानकारी का उपयोग करते हुए अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, उन्हें हम रीत सिद्ध कवि कहा जाता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रीत सिद्ध कवि कहते हैं। अब इनमें प्रमुख कौन है? बिहारी लाल। क्या बिहारी लाल? तो इनके बारे में देखने वाले और बिहारी लाल से क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो इनका देखिए जन्म कब हुआ? तो 1595, मृत्यु कभी 1663 में। कहां पर जन्म हुआ? तो गोविंदपुर में। कहां पर? गोविंदपुर में। पिता कौन थे? तो केशवदास जी थे। और गुरु कौन से? तो नर हरिदास थे। क्या गुरु थे? नर हरिदास। और आपको बता दें कि इनके आश्रयदाता कहां थे? तो ये महाराजा जयसिंह के दरबारी थे। क्या महाराजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। और इनकी एकमात्र रचना थी बिहार सतसई। दोस्तों इसी से बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। ठीक है, तो याद रखना ये बिहारी सतसई नामक एक रचना लिखी थी दोस्तों, उसी से ये फेमस हो गए। ठीक है, अब देखिए इनके संबंध में कुछ जो विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, क्या बोलते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी दास को रसवादी कवि माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी दास को क्या मानते हैं? रसवादी कवि मानते हैं। जबकि डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं? ये ध्वनिवादी कवि हैं। ठीक, क्या मानते हैं? ध्वनिवादी कवि स्वीकार किया है इनको। ठीक है, वहीं अगर बात कर ले दोस्तों श्री राधा चरण गोस्वामी की, तो बिहारी दास को दोस्तों ये पीयूष वर्षी मेघ की उपमा देते हैं। तो याद रखेंगे पीयूष वर्षी मेघ किसने कहा था बिहारी दास को? तो राधा चरण गोस्वामी ने। ठीक है, अब देखिए गिरियर्सन जी क्या कहते हैं कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना ही नहीं है। ये कहते हैं कि यूरोप में, पूरे यूरोप में बिहारी सतसई के बराबर या इसके समान कोई भी रचना नहीं है। ठीक है, और वही बात कर ले कि बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त हुए हैं। और बिहारी के पुत्र कृष्णलाल कवि, क्या बिहारी के पुत्र का नाम क्या था? कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई का टीका सर्वप्रथम सवैया संध में लिखा था। अगर पूछ ले कि सबसे पहला टीका किसने लिखा, तो बिहारी के पुत्र ने ही, कृष्णलाल कवि नाम था उनका, तो उन्होंने सबसे पहले इसका टीका लिखा था, बिहार सतसई का टीका लिखा था दोस्तों। किस भाषा में, किस में लिखो, किस छंद में? तो सवैया छंद में लिखा था। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि बिहारी सतसई का संस्कृत में अनुवाद मिला है, किसने किया है? पंडित परमानंद ने किया है। किस नाम से किया? तो श्रृंगार सप्तशती। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार सतसई का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? तो पंडित परमानंद ने। किस नाम से किया? तो श्रृंगार सप्तशती नाम से दोस्तों इन्होंने किया है। और बात करते हैं अगर उर्दू भाषा में दोस्तों, तो उर्दू भाषा में किसने किया है? मुंशी देवी प्रसाद ने। किस नाम से? तो गुलदस्त बिहारी नाम से। ठीक है, क्वेश्चन याद रखेंगे। देखिए संस्कृत में किसने किया? तो पंडित परमानंद ने। उर्दू में किसने किया? तो किसने किया? मुंशी देवी प्रसाद ने। और उर्दू में किस नाम से? तो गुलदस्त बिहारी। और संस्कृत में किस नाम से? तो श्रृंगार सप्तशती नाम से। ठीक, तो ये चीजें आपको रट लेनी है। ठीक, अब देखते हैं वृंद जी को देखते हैं। ठीक है, देखिए वृंद का पूरा नाम क्या मिलता है? वृंदावन। क्या इनका पूरा नाम क्या है? वृंदावन है। और इनका जन्म मिडवे में हुआ था दोस्तों, आपको बता दें। और इनके पिता का नाम क्या था? श्री रूप। क्या श्री रूप इनके पिताजी का नाम था। देखिए वृंद जो थे औरंगजेब तथा किशनगढ़ के राजा किसके? राज सिंह के यहाँ आश्रित थे। ठीक, ये औरंगजेब के यहाँ भी रहे हैं और किशनगढ़ के जो राजा थे राज सिंह, उनके भी दरबारी थे। ठीक, अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो 12 मासा, भाव पंचाशिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा और यमक सतसई, ये किसकी हैं? तो वृंद की हैं, यानी वृंदावन जी की हैं ये रचनाएं। तो याद रख लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अन्य कवि देख लेते हैं यहीं से हम। देखिए रसनिधि जिनका असली नाम क्या है? पृथ्वी सिंह है। ठीक है, इनकी रचनाएं देखते हैं तो रतन हजारा, विष्णु पद कीर्तन, कवित, 12 मासा, रसनिधि सागर और हिंडोला। क्या हिंडोला? ये रसनिधि की क्या है? रचनाएं हैं। वहीं बात कर ले निमाज की दोस्तों, तो शकुंतला नाटक। और हठी जी की बात करते हैं तो श्री राधा सुधा शतक दोस्तों किसकी हैं? तो हठी जी की हैं। ठीक, तो अब हमारा तीसरा हो गया। देखिए हमने रीत सिद्ध देख लिया, रीत
बद्ध देख लिया, अब रीत मुक्त देखने वाले हैं। तो रीत मुक्त काल को समाप्त करके ये हमारा रीत काल बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। केवल 2 वीडियो में ही रीत काल पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जिन कवियों ने ना तो रीत निरूपण ग्रंथों की रचना की और ना ही रीत की जानकारी दिया का उपयोग किया। ठीक है, देखिए, ना ही रीत निरूपण काव्यों की रचना की और ना ही रीत की जानकारी का उपयोग करते हुए काव्य रचना की, बल्कि जिन्होंने रीत के बंधन से पूर्णतया मुक्त होकर श्रृंगार परक कविताएं लिखी दोस्तों, वही क्या है, रीत मुक्त कवि कहलाए। ठीक है, वही क्या कहलाए, रीत मुक्त कवि कहलाए, जिनमें आलम का नाम आता है। देखिए, आलम कौन थे, ये तो जात के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की रंगरेजिन, ठीक है, रंगरेजिन के ड्रेस से जो इन्होंने विवाह कर लिया था। ठीक है, ये बताइए, ब्राह्मण थे और इन्होंने एक मुस्लिम से विवाह कर लिया, उसके चक्कर में ये मुसलमान बन गए। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत तगड़ा प्यार था इनका। ठीक है, अब देखिए, आलम जो थे औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। किसके आश्रय में, बहादुर शाह मुअज्जम। कौन था, आलम जो था औरंगजेब का, औरंगजेब के द्वितीय बेटे, औरंगजेब के दूसरे बेटे दोस्तों बहादुर शाह मुअज्जम के यहाँ रहता था। ठीक, दरबारी था। चलिए अब इसकी कृतियां देखते हैं आलम शाह की। तो आलम केली, माधवानल माल, काम कंदला, सुदामा चरित और श्याम स्नेही दोस्तों। ठीक है, तो ये इनकी इसकी है, आलम की रचनाएं हैं। वहीं बात कर ले घनानंद जी की। ठीक है, तो घनानंद की बात करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 1689, मृत्यु 1739 ईस्वी में। कहां पर, बुलंदशहर में। कहां पर दोस्तों, बुलंदशहर में। आश्रयदाता कौन थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, आप जानते होंगे मोहम्मद शाह रंगीले को। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ा भी होगा अगर आपने मुगल एम्परर पढ़ा होगा तो। ठीक है, उन्हीं के यहाँ ये रहते थे। कौन, घनानंद। अब घनानंद की प्रमुख कृतियां देखते हैं। सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद और रस केली और यमुना यश दोस्तों, ये किसके हैं, तो घनानंद के हैं। अब बोधा की बात करते हैं दोस्तों। तो बोधा का वास्तविक नाम क्या था, बुद्धसेन था। क्या नाम था, बुद्धसेन। जो पन्ना नरेश खेत सिंह ने इनका उपनाम बोधा रखा था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बोधा का उपनाम बोधा किसने रखा, तो पन्ना नरेश। पन्ना कहां, मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहीं के जो नरेश थे, राजा थे खेत सिंह, उन्होंने इनका नाम बोधा रखा। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो विरह वारिस और इश्कनामा। क्या, विरह वारिस और इश्क नामा। वही बात कर लेते हैं दुजदेव की। तो दुजदेव अयोध्या के महाराज थे दोस्तों, और इनकी रचनाएं क्या थी, श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी दोस्तों। क्या, श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी दुजदेव की रचनाएं थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यहां तक हमने पूरा रीतकाल समाप्त कर दिया है। क्या, संपूर्ण रीतकाल हमने पढ़ लिया है। और देखिए, रीतकाल अब हो गया हमारा समाप्त। अब इसके बाद क्या आएगा, हमारा आधुनिक काल। क्या, आधुनिक काल के बारे में हम अच्छे से देखने वाले हैं। और देखिए, हमारी जो यही जो हमने पढ़ा है दोस्तों, इसकी हमने बुक, हमारी बुक लॉन्च हो गई है, मतलब कि हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, ई बुक। ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। ठीक है, उसके अलावा जितने भी पुरस्कार हैं, पुरस्कार पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, और भी जो चीज़ क्या फर्स्ट है, मतलब हिंदी में प्रथम क्या है, लगभग 125 प्लस वाक्य आपको मिल जाएंगे। और भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हम इसमें डाल देंगे। और अगर इसको आप लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम आप तक ये चीज़ें प्रोवाइड करवा देंगे कुछ ही कॉस्ट में। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप देखिए, आप अगर संपूर्ण हिंदी पढ़ाते हैं, आप हमारे दूसरे चैनल पे आ सकते हैं, जिसका नाम क्या है, ज्ञान एजुकेशन RBL। उसका हम लिंक भी आपको यहीं नीचे दे देंगे, मिल जाएगा। थैंक यू।